हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ एक विस्फोटक अंदाज में नए वीडियो के साथ। और मैं आपको अपने पावर गोल में आपको दिल से आपको अभिनंदन करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैं आज आपको स्टार्ट करता हूँ मौर्य डायनेस्टी के बारे में। और ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे यह पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इन चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास देखने को मिलेगा, जो बार बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है और आपको यहाँ से प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल रही होती है। चलिए मैं आज उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो बार बार क्वेश्चन बनती है और उसको आज बेसिक से लेकर के स्टार्ट करूँगा और द एंड करने वाला हूँ, ताकि कई बार आप एग्ज़ाम दो, कई बार आप कोशिश करो, बट कहीं भी आपको यहाँ से अब हार नहीं मिलने वाली है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे पास। जैसे देखिए, सबसे पहला जो मैं बात करूं कि मौर्य डायनेस्टी में मैंने फर्स्ट में सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मैंने बता दिया है। ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं इस फोकस कर रहा हूँ ये चीज़ें कि जो मेरा अभिलेख वगैरह जो लिखा गया था, जो अभिलेख हमारा अशोक महान के द्वारा, अशोक ग्रेट के द्वारा जो बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे, वो सबसे पहले की बात है कि अशोक अभिलेख को पढ़ने वाला जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेस, कि कौन है? जेम्स प्रिंसेस फर्स्ट पर्सन होता है जो अशोक के अभिलेख को पढ़ पाया था। मैंने बताया कि सबसे पहला जो जेम्स प्रिंसेस नाम का पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जो लिखे हैं उसमें क्या मीनिंग है। तो एक जो पर्सन है जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में इन्होंने बताया, इसको पढ़ा था। और किसको पढ़ा था? तो एक अभिलेख है जिसका नाम है दिल्ली टोपरा, जिसका नाम है दिल्ली टोपरा। ये दिल्ली टोपरा नाम का जो अभिलेख है जिसको पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। ये जो अभिलेख है, ये सारे अभिलेखों के बारे में खोज किसने किया है? तो इसको खोज करने वाला पर्सन का नाम है टी फेंथेलर। क्या नाम है? टी फेंथेलर। और ये टी फेंथेलर ने सबसे पहला इस चीज़ों के बारे में, अभिलेख के बारे में बताने का प्रयास किए थे। और ये कब किए थे? 1750 में टी फेंथेलर नाम का पर्सन ने सबसे पहला अशोक अभिलेख के बारे में बताते हैं। और जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहला 1837 में अशोक अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किए थे और जिसका नाम है दिल्ली टोपरा। ये जो रिकॉर्ड इनका अभी अभिलेख होता क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अभिलेख क्या होता है? तो मैं बात बता दूं आपको कि आज के टाइम में जो मैं देखता हूं कि जो मेरी बायोग्राफी होती है, जो मेरी जो हिस्ट्री होती है, मैं चीज़ों को लिखता चला जाता हूं। ठीक उसी समय बुक में तो नोट होता ही था, बट साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ों का, नेचर का चीज़ों की यूज़ करते थे जिसमें हमें आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता था। और आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग ऑल ओवर जो उनकी हिस्ट्री होती थी वो उसे लिखा जाता था। तो यहाँ पे जो देखने को मिला है, सबसे पहले बात बता दूं कि कितनी भाषाओं में उन्होंने लिखा है। तो भाषा जो इनके पास मुख्य रूप से देखने को मिला वो 4 लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया था। कितनी लैंग्वेज का? 4 लैंग्वेज का मुख्य रूप से यूज़ किया था। सबसे पहला था ब्राही, दूसरा था खरोष्टी, पहला था ब्राही, दूसरा है खरोष्टी और तीसरा है अरमाइक और यूनानी लिपि का इन्होंने यूज़ किया था। और विथ लैंग्वेज, इसका नेचुरल जो लैंग्वेज है वो मुख्य रूप से पॉपुलर है। मैं बता दूं, ये नेचुरल लैंग्वेज विथ स्क्रिप्ट जो इसकी थी वो 4 थी। विथ स्क्रिप्ट इनके कितने थे? 4 थे। और पहला थी ब्राही, दूसरा खरोष्टी, तीसरी अरमाइक और चौथा यूनानी। 4 ऐसे इनके स्क्रिप्ट थे, 4 लिपियों को यूज इन्होंने किया था। और इनकी लैंग्वेज मुख्य रूप से जो सबसे पहला था वो क्या था? नेचुरल लैंग्वेज था। इनके अभी इन चीज़ों के द्वारा क्या करते थे? अपनी चीज़ों को लिखा करते थे। अभी इन्होंने लिखने का प्रयास क्या किए? लिखने का प्रयास इन्होंने 3 टाइप से किया था। सबसे पहला इन्होंने क्या किया था? तो इंस्क्रिप्शन का यूज़ करते थे, मीन्स शिलालेख का यूज़ करते थे। जो पत्थर व स्टोन का जो होता था, वह स्टोन में वो चीज़ों को नोट किया करते थे, ये शिलालेख होता था। दूसरा स्तंभ लेख, जो एक होता था, लॉन्ग आकार का होता था। जैसे एक है
छोटा सा कोई चीज़ें और उसमें उस पत्थर पे अपनी बातों को नोट किया जाता था। और जो हमारा स्तंभ लेख है वो थोड़ा सा स्टैंड अप होता था, थोड़ा सा खड़ा रूप में होता था और उसमें चीज़ों को नोट किया जाता था। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों ईंट का बनाया जाता था और साथ पत्थर का यूज़ किया जाता था। कई बार इसका ईंट का यूज़ किया जाता था और कई बार जो बिग लेवल का जो स्टोन होता था उसका यूज़ किया जाता था और वो रेड कलर का स्टोन को मैक्सिमम यूज़ किया गया है। अब मैं बात करूं एक और चीज़ है जिसका नेम आपको देखने को मिलता है कैविटेशन का, जिसको बोला गया गुफा लेक या गुहा लेक जिसको बोला जाता है। गुहा लेक इसे बोला जाता है। मीन्स क्या होता है कि गुफा जो होता है, गुफा में चीज़ों को नोट किया जाता है, कोई दीवार में, कोई एरिया में, और जहां से लोगों को समझ में आने लग जाते हैं कि यहाँ पे किसी ना किसी बातों को कही गई है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारा इन्होंने 3 टाइप से लिखने की कोशिश किया। सबसे पहला कैविटेशन, दूसरा मैंने इंस्क्रिप्शन, और मैंने बताया और कॉलम आर्किटेक्चर का यूज किया था या कॉलम आर्टिकल्स का यूज किया था। तो 3 टाइम्स का यूज किया था। हिंदी में देखो तो इसका सबसे पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। ये 3 टाइप्स का इन्होंने यूज किया था। किसने यूज किया था? तो अशोक ने यूज किया था। अब ये बात बता दूं सबसे पहला शिलालेख में, तो शिलालेख जो है ये बात बता दूं सबसे पहला ये स्टोन का यूज किया करते थे। किसका यूज किया करते थे? स्टोन का यूज किया करते थे इसको बनाने में। और साथ ही साथ जो मेरा स्तंभ लेख है ये भी स्टोन का ही बनाया जाता था मैक्सिमम। अब मैं बात बता दूं कि जो शिलालेख है, शिलालेख 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बड़े टाइप का और एक छोटे टाइप का। बड़े टाइप का और एक छोटे टाइप का। ठीक उसी प्रकार का जो स्तंभ लेख है इसको भी बड़ा टाइप का और छोटा टाइप का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो शिलालेख है वो बड़े टाइप में क्या क्या है, तो सबसे पहले बात बता दूं कि स्टोन का बना हुआ है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बताया गया है और साथ ही साथ धम्म के बारे में बताया गया है। इसमें 14 मैटर को लिया गया है। मीन्स 14 ऐसे बात है जिसके बारे में बताया गया है और साथ ही साथ 8 प्लेस से इसे फाउंड किया गया है, 8 प्लेस से इसे खोजा गया है। और मैं बात बता दूं कि इसमें जो लिपि का यूज किया गया, स्क्रिप्ट का यूज किया गया है वो ब्राही का और साथ खरोष्टी का। मीन्स ब्राही और खरोष्टी दोनों लिपि का यूज किया गया है। और यहाँ पे जो लॉन्ग रूप से जो शिलालेख है उसमें नोटेड है। अगर मेरे पास जो शॉर्ट में देखूं शिलालेख का, तो ये भी स्टोन का यूज किया गया और इसमें मुख्य रूप से अशोक के जीवन के बारे में बताया गया है। अशोक से जीवन से रिलेटेड चीजें थी उसके बारे में बताया गया है। ये 20 प्लेस से इसे फाउंड किया गया है, 20 प्लेस से खोजा गया है और साथ ही साथ ये जो स्क्रिप्ट का यूज किया गया है वो ब्राही स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। कई बार अभी पिछले बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि कौन सा इन्होंने स्क्रिप्ट का यूज किया था, जिसमें एक ऑप्शन था अरमाइक। ये अरमाइक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार इस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अब अगर मैं बात बता दूं अब इधर की मैं स्तंभ लेख की, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग में और शॉर्ट में। तो लॉन्ग वाला जो है ये सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं, तो ये स्टोन का यूज इसके लिए भी किया गया है और साथ ही साथ ये 7 मैटर से संबंधित है, 7 बातों को इन्होंने कंसिडर किया है। ये जो लिपि लिया है ये ब्राही लिपि का यूज किया है और 6 प्लेस से इसे खोजा गया है। अब मैं इसकी बात बता दूं शॉर्ट टर्म की, तो ये भी स्टोन का यूज किया गया इसको बनाने में। और साथ ही साथ अशोक की जो रूल रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जो वो निर्देश देते थे, जो डिसीजन जो उनका होता था, तो डिसीजन के बारे में मुख्य रूप से हमारा स्तंभ लेख में लिखा गया है और साथ ही साथ ये ब्राही लिपि का यूज किया गया है इसमें। अब मैं इसको बात बता दूं कि कई बार यह पूछा जाता है कि किसमें कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें दो स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। तो बात बता दूं ये मेरा जो लॉन्ग टाइप का जो मैंने बताया शिलालेख, इसमें ब्राही प्लस यहाँ पे खरोष्टी 2 टाइप्स का यूज किया गया है।
अब बता दूं यहाँ पे कैविटेशन का, तो कैविटेशन होता, सबसे पहले बात बता दूं कि उन्होंने 4 गुफा बनाए थे। कौन? अशोक बनाए थे। अशोक बनाए थे 4 गुफा, और ये किसके लिए बनाए थे? तो गरीबों के लिए बनाए थे, गरीबों की आवास के लिए बनाए थे, या और अपने जो उनकी नीड थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया था। इस गुफा में ही क्या किया था कि अपनी बातों को, जो वो कहना चाहते थे लोगों को, वो बातों को उसमें लिखवाया गया था। तो यहीं पे जो है हमारा कैविटेशन देखने को मिलता है। बात बता दूं कि 13 जो अभिलेख है, 13 नंबर का जो अभिलेख है, 13 नंबर के अभिलेख में कलिंग बैटल के बारे में बताया गया है, जिसमें अशोक महान ने अपनी जो तलवार होते हैं वो लोगों के बीच में रख देते हैं, सारी उम्मीद के सामने समर्पित कर देते हैं और कहते हैं आज के बाद मुझे नहीं युद्ध करना है। मुझे वो बैटल को पूरी तरह से, बैटल से दूर हो जाते हैं, खून से वो दूर होना चाहते हैं। तो ये कलिंग बैटल के बारे में 13 अभिलेख में लिखा गया है। साथ ही साथ में बता दूं कि ये जो बराबर है, ये बराबर ऑफ रॉक से लोकेटेड है। ये जो एक एरिया है जिसका नाम है बराबर, तो बराबर नाम की जो एरिया है वहां पे ये लोकेटेड है। अदर चीजें मैं बात बता दूं कि उन्होंने 4 ऐसा गुफा बनाया था। एक चीजें की मैं बात बता दूं, शर्य क्यूमा एक अभिलेख है जिसमें 2 लैंग्वेज से, 2 स्क्रिप्ट से, 2 लिपियों से, 2 लिपि से एक ही अभिलेख को लिखा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। पहले जो मैंने बताया वो 2 स्क्रिप्ट का डिफरेंट शिलालेख का लिखा जाता था, बट यहाँ पे एक ही शिलालेख को 2 स्क्रिप्ट से यूज किया गया है, और यह है जिसका नाम है शर्य क्यूमा, जिसका नाम है शर्य क्यूमा। और शर्य क्यूमा में यूनानी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है और साथ ही साथ अरमाइक स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। क्या मैंने बताया? तो यूनानी प्लस अरमाइक स्क्रिप्ट का यूज किया गया है और इससे शर्य क्यूमा अभिलेख को नोट किया गया है। एक बात ये इंपोर्टेंट फिर ये और है हेल्थ सिस्टम के बारे में। आज मैं सारा एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को ख़त्म करने वाला हूं, आपको टेंशन बिल्कुल भी ना लेना है। हेल्थ के बारे में ये बताया गया है कि अशोक महान ने अपनी कंट्री के लिए जो भी इन्हें हेल्थ फैक्टर अकॉर्डिंग जो नीड होती थी उसको ये फुलफिल करते थे, और इन्हें नेबर कंट्री भी जो हमारे होते थे, नेबर कंट्री की भी ज़रूरतों को ये पूरी तरह से ख्याल रखते थे। मीन्स आज का जो प्यारा भारत में देखने को मिलता है ये मेरा अशोक महान के समय में भी, मौर्य डायनेस्टी के समय में भी देखने को मिलता था। ये जो मैं बात बता दूं तो नेबर प्लस अपनी कंट्री को, साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है रुमिनदेई, जिसका नाम है रुमिनदेई। और रुमिनदेई क्या कहते हैं कि रुमिनदेई के अनुसार कहा गया है कि अशोक महान ने क्या किया था कि जब बलि दिया जाता था, जब किसी का अपनी गॉड के लिए बलि दी जाती थी, किसी चीज़ों का सेक्रीफाइस की जाती थी, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था और टैक्स को पूरी तरह से माफ कर दिए थे। किसने? अशोक ने। पहले मैंने आपको बिफोर वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा लुम्बिनी नामक प्लेस है, ये लुम्बिनी नामक प्लेस में क्या किया गया था, तो लैंड का जो रेवेन्यू टैक्स था उसको मिनिमम किया गया था, रिड्यूसिंग किया गया था, डिडक्शन किया गया था। बट इन दिस टाइम हमारा जो सेक्रीफाइस है, किसके लिए? सेक्रीफाइस में जो टैक्स दी जाती थी उसमें रिडक्शन किया गया है, अब उसके बाद बता दूं कि ये जो इलाहाबाद और कौशाम्बी जो अभिलेख है, इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख को क्वीन अभिलेख के नाम से जाना जाता है, इसे रानी के अभिलेख से जाना जाता है। किसको? इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अब बता दूं कि हमारे पास जो फर्स्ट अभिलेख है, वो फर्स्ट अभिलेख में ही अशोक महान ने क्या बताया था कि जो भी हमारे पीपल हैं, जो भी हमारे प्रजा के लोग हैं, वो हमारे संतान हैं। उन्होंने अपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग माना था, वो अपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग सारे प्रजा के लोगों को माना था। ये किस में लिखा है? तो फर्स्ट अभिलेख में ही ये बातें लिखी गई है। अब मैं चीज़ों पे आ जाता हूँ। जो हमारा, मैं बात बता दूँ कि एक आपका पर्सन है, जो करेंसी पे आ रहा हूँ। करेंसी जो यहाँ पे चला करता था, वो करेंसी चलता था गोल्ड का, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का,
ये 3 टाइप्स का यहाँ पे चलता था सिक्का, जिसमें से मुख्य रूप से सिल्वर का यूज किया जाता था, और जिसके लिए एक पर्सन का यूज किया जाता था जिसका नाम है रुद्राक्षक। और रुद्राक्षक क्या करते थे, तो ये अपनी सोशल डिपार्टमेंट में करेंसी को, इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। और ये करेंसी को जो जारी करते थे जिसका नाम होता था लक्षणाध्यक्ष नामक पर्सन क्या करते थे, तो वो करेंसी को इशू करते थे। जिस तरह से अभी हमारे इंडिया में आरबीआई जारी करता है, आरबीआई का गवर्नर को पावर होता है, ठीक उसी प्रकार लक्षणाध्यक्ष नामक जो पर्सन है इन्होंने करेंसी को जारी करने की से पावर मिला हुआ था। यहां पे बता दूं कि एक पर्सन है जिसका नाम है महावंश, और महावंश के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि लगभग 84,000 स्तूप को बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। 84,000 स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह स्तूप किससे संबंधित है, तो ध्यान से समझिएगा, कभी भी राजाओं का नाम लिखा हो और स्तूप आपको देखने को मिलेगा तो आप अशोक को ही लगाइएगा, अदर किसी को ना लगाएं। तो ये जो 84,000 स्तूप को किसने, तो महावंश के अकॉर्डिंग बोला गया है। और किसने बनाया था, तो अशोक ने बनवाया है। अब अभी जो मेरा प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो स्तूप देखने को मिलता है वो 2 ही स्तूप अभी मेरे पास है, जिसका नाम है एक सांची का स्तूप और दूसरा सारनाथ स्तूप। एक सांची का और दूसरा सारनाथ जो मेरा इंडिया में अभी देखने को मिलता है। यही जो सारनाथ स्तूप है उसका आज भी हमारा प्यारा भारत उसको चिन्ह के रूप में यूज करता है। अब इसके बाद में आता हूं, ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ बनाया जाता था किससे, तो रेड टाइप का जो बलुआ पत्थर होता था, स्टोन होता था, उसका यूज करते थे और उस स्तंभ को बनाया जाता था। इसमें जो ये जो है चुनार और मथुरा से ये जो स्टोन है उसको लाया जाता था और स्तंभ को बनाया जाता था। चुनार और मथुरा से ये जो स्टोन है लाया जाता था और यहीं से स्तंभ को बनाया जाता था। अब मैं बात करूं पतंजलि नामक पर्सन ने, पतंजलि आपको पता ही होगा, पतंजलि जो थे वो हमारे बिफोर जो डायनेस्टी था उसमें एक महान पंडित थे और योग के बारे में सबसे पहला पथ प्रदर्शक या बताने का प्रयास पतंजलि ने ही किए थे। तो ये पतंजलि के अनुसार ये इन्होंने बताया कि इन्होंने शिवा का टेम्पल और स्कंद का टेम्पल बनवाया था। शिवा का टेम्पल और स्कंद का टेम्पल अशोक महान ने बनवाया था। क्रॉप्स पे मैं यदि फोकस करूं तो क्रॉप्स के लिए यहाँ पे 3 टाइप्स का क्रॉप्स इन्होंने 3 टाइम्स में लगाया था सीजन के अकॉर्डिंग। अब कौन कौन सा, तो पहला होता था हेमन, दूसरा होता था ग्रास्मिक और तीसरा होता था केदार। पहला है हेमन, दूसरा है ग्रास्मिक और तीसरा है केदार। हेमन, ग्रास्मिक और केदार नाम का 3 टाइप्स का ये क्रॉप्स लगाते थे अपने सीजन के अकॉर्डिंग। हेमन मीन्स होता था जो विंटर सीजन में जो लगाया जाने वाला है, और ग्रास्मिक मीन्स होता था जो रेनी सीजन में लगाने वाला है, और केदार वो होते थे जो जायद फसल होती है उसको बोला जाता था। अब यहाँ पे मैं बात करूँ सोशल डिपार्टमेंट की, तो सोशल डिपार्टमेंट में मैं देखूं ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग बोला गया है, चाणक्य के अकॉर्डिंग बोला गया है, और इन्होंने बहुत सारे टाइप्स में सोशल डिपार्टमेंट को डिवाइड के बारे में बताया है। सबसे पहला दार्शनिक के बारे में बताया, और दार्शनिक में वो होते थे जो भिक्षुक होते थे, महान पंडित होते थे या विद्वान होते थे, ये सारे लोग दार्शनिक के अंडर कंसीडर की जाती थी। फिर फार्मर लोगों को यहाँ पे दर्जा मिला है, और बिजनेसमैन होते थे, और बिजनेसमैन के बारे में बताया है कि अधिकतर जो बिजनेसमैन होते थे वो महानगरों में रहते थे, बहुत कम ही वो गाँव में रहते थे। ये आर्मी का एक अलग डिपार्टमेंट है, मीन्स आर्मी का यहाँ पे सोशल देखने को मिलता है यहाँ, और मिनिस्टर का देखने को मिलता है। और मिनिस्टर का काम होता था कि जो अपनी प्रजा के लिए भलाई करनी है वो भलाई अपनी दिन रात उसके लिए समर्पित रहना। अब उसके बाद एनिमल कीपर का भी देखने को मिलता है, मीन्स पशुपालक होते थे जिसका काम होता था पशु को पालना। और एक सुपरवाइजर होता था। ये सुपरवाइजर का ग्रुप क्या करता था, तो सुपरवाइजर का ग्रुप इसका
ये काम था कि जो गांव-गांव में घूमना और गांव में जो भी परेशानियां हैं उसको राजा को बताना, या जो मजिस्ट्रेट होते थे उनके पास लेटर को भेजना या उनके पास इन्फॉर्म करना। इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, आज हमारा जो इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरा एंशिएंट में इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज उस समय भी था। और उस समय किसका था, तो टेक्सटाइल का इंडस्ट्री देखने को मिला, साथ ही साथ अदर इंडस्ट्री भी देखने को मिला है। और यहाँ पे बात बता दूं, गोल्ड के लिए एक चिट्ठी हुआ करता था, तो गोल्ड चिट्ठियां जो गोल्ड को लाने का प्रयास करती थी, वो चिटियां, वो जब माइंस होता था, उस माइंस से जो ओरे होता था, अयस्क जो होता था, वहां से गोल्ड को ला करके अपने दूसरे एरिया में छोड़ती थी ये गोल्ड चिटियां। और ये गोल्ड चिटियां देखने को मिला है मौर्य डायनेस्टी में। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ देखने को मिला। बिजनेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ये वाटरवेज और रोडवेज दोनों का यूज़ करते थे, और अपने बिजनेस को उस समय भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। चाइना के साथ उस समय भी हमारा व्यापार होता था, और भी नेबर कंट्री में हमारा बिजनेस उस समय भी पूरी तरह से आगे बढ़ रहा था। तो ये जो चीजें हैं हमारा मौर्य डायनेस्टी के समय में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 टाइप्स का, यहाँ पे 3 टाइप्स का, 3 यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा, तो पोर्ट मिल रहा है। और ये जो पोर्ट है कहाँ पे, तो एक हमारा पास है जिसका नाम है भारू कक्ष। क्या नाम है, भारू कक्ष। और एक है सोपरा और भारू कक्ष हमारा इंडिया का वेस्टर्न साइड में बना हुआ था पोर्ट, जहां पे जो हमारा जो वाटरवेज है, वाटरवेज की एक्टिविटी किया जाता था। और एक हमारा ईस्टर्न साइड में बंगाल में बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, तो ताम्रपति था। क्या नाम था, ताम्रपति था। और ये ताम्रपति एक ऐसा एरिया था जहां पे एक पोर्ट है और वहां पे वाटरवेज का जो भी एक्टिविटी है वो किया जाता था, और ये बंगाल में बनाया गया था। एक हमारा नाम है जिसका नाम है सुदर्शन लेक जो बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ये किसके नेतृत्व में बनाए थे, तो बात बता दूं, वैश्यों के नेतृत्व में। वैश्यों को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इज्जत होता था, और वैश्यों के नेतृत्व में सुदर्शन झील को बनाया गया था। ये सौराष्ट्र मीन्स महाराष्ट्र वगैरह के एरिया में बनाया गया था सुदर्शन झील। किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। वुमेन की क्या सिचुएशन है, तो मैं बात बता दूं कि यहाँ पे जो वुमेन है उनकी मैरिज की एक्टिविटी पे डायरेक्टली फोकस किया गया है। जो 8 टाइप्स का मैरिज यहाँ पे होता था, और यहाँ पे विडो या रीमैरिज दोनों का होता था। मीन्स यहाँ पे विधवा की भी एक्टिविटी होती थी, और साथ ही साथ वो यदि रीमैरिज करना चाहते हैं तो रीमैरिज भी हो सकता था। जिसको रीमैरिज यदि कोई महिला करती थी तो उसको बोला जाता था पुनर्भू। क्या बोला जाता था, पुनर्भू बोला जाता था। जो रीमैरिज करती थी उसको पुनर्भू के नाम से जाना जाता था। और टोटल मैरिज का टाइप्स 8 टाइप्स का देखने को मिला है। अब मैं बात बता दूं, चीजें यहाँ पे गोरखपुर जो मेरा है, ये गोरखपुर जो मेरा धड़कन जो गोरखपुर है, ये गोरखपुर की मैं बात करूं, यहाँ का एक शहर है जिसका नाम है सोंगावसरा। ये जो सोंगरा या सोंगसरा को जिस तरह से नाम से है, और ये यहाँ का एक अभिलेख देखने को मिला है जिसमें ये लिखा गया है कि जो मेरा इंडिया का मिनरल्स है, जो मेरा इंडिया का अयस्क है, उसको बचाना चाहिए। और ये कौन कहता है, ये मेरा जो हमारे देवी देवताएं हैं, जो मेरा एंशिएंट का रूलर है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली ऑर्डर दिया गया है कि जो मेरा प्यारा भारत का मिनरल्स है उसको बचाना चाहिए। उसका कभी भी अधिकतर यूज नहीं किया जाना चाहिए, उसको मैक्सिमम टाइम्स बचाने पे फोकस किया जाना चाहिए। तो एंशिएंट ऑर्डर इसको बताया गया है। और मैं बात बता दूं रिलीजन का, तो रिलीजन के बारे में ये फोकस किया गया है कि यहाँ पे टॉलरेंट की एक्टिविटी उस समय भी था, सहिष्णुता की एक्टिविटी देखने को मिला था। अशोक टाइम पीरियड या मौर्य डायनेस्टी की मैं बात करूं तो ये जो मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ों था, इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ मैंने आपके पास रखने की कोशिश किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और साथ ही साथ
आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी धड़कन और हमारी धड़कन जब मिलेगी तभी कुछ नया कुछ रचने की अवसर मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार सो मच।